अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा और ये वही अपडेट्स हैं जिनके बारे में स्टूडेंट्स काफी दिनों से क्वेश्चंस कर रहे थे। लेकिन चूंकि काउंसिल की तरफ से कोई अपडेट नहीं थी, इसलिए मैंने अभी कहा था कि आप कुछ दिन वेट करें। तो अभी जो आपके दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और जो मोस्ट रेपिटेडली पूछे जा रहे थे, स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछे जा रहे थे, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती, क्योंकि ये एक वाहिद चैनल है जिसपे सारी की सारी अपडेट सबसे पहले शेयर की जाती हैं और ऑथेंटिक अपडेट्स आपको इसी चैनल पे मिलती हैं। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें सो दैट आप अपडेटेड रहें और आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि अक्सर हमें अपडेट्स नहीं मिल रही होती और हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट चीज़ों में पीछे रह जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप अपडेटेड रहें और आपका किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और दूसरी जो चीज है वो हमारा कम्युनिटी ग्रुप होता है। कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करें। उसको ज्वाइन करने का आपको ये बेनिफिट होता है कि उसमें हम जितने भी नोट्स होते हैं, जितने भी प्रीवियस पेपर्स होते हैं, आपकी नोटबुक्स होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, सारा जो आपका हेल्पिंग मटेरियल होता है किसी भी तरह का, वो हम कम्युनिटी ग्रुप में शेयर करते हैं। क्योंकि कम्युनिटी ग्रुप के अलावा हम उसको ना तो यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, ना ही हम उसको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर सकते हैं। आप लोग कम्युनिटी ग्रुप को लाजमी ज्वाइन कर लिया करें। तो कम्युनिटी का लिंक जो है वो हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है और हर वीडियो का जो पहला कमेंट होता है वो भी कम्युनिटी ग्रुप का लिंक ही होता है। तो वहां से आप उसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में चार इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे। उसमें सबसे पहले रिजल्ट कार्ड के हवाले से अपडेट करूंगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के हवाले से अपडेट करूंगा, एनुअल एग्जाम्स के हवाले से अपडेट करूंगा और आपको रीचेकिंग के हवाले से अपडेट करूंगा। तो ये चारों की चारों अपडेट्स जो है वो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिजल्ट कार्ड के हवाले से अपडेट दे देता हूं कि आपके जो अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का रिजल्ट आया था उसके जो रिजल्ट कार्ड्स हैं वो पास स्टूडेंट्स के हों चाहे फेल स्टूडेंट्स के हों, आपके कॉलेजेस में पहुंच चुके हैं। तो अपना रिजल्ट कार्ड आप कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंतजार में थे और पूछ रहे थे बार बार के रिजल्ट कार्ड कब आएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने रीचेकिंग का माइंड बनाया हुआ था और वो चाहते थे कि एक दफा उन्हें उनके नंबर्स पता चल सकें सो दैट वो डिसाइड करें कि उन्हें रीचेकिंग करानी है या कि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तरफ जाना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो चीज होती है। इसके हवाले से मैं आप लोग को अपनी राय, जो अपना एक ओपिनियन है वो शेयर कर देता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो इस हवाले से आपको ये कुछ चीजें जहन में होनी चाहिए आपके कि रीचेकिंग बेसिकली होती क्या है, रीचेकिंग का फायदा होता है या नहीं होता है, या अगर होता है तो किन स्टूडेंट्स को होता है। तो ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। रीचेकिंग में मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि जस्ट आपका पेपर एक दफा रिव्यू किया जाता है कि उसमें कोई सवाल ऐसा तो नहीं है कि जिसके नंबर्स नहीं लगे हुए। दूसरे नंबर पे ये चीज देखी जाती है नंबर टोटल करते हुए कोई गलती तो नहीं हुई, हर एक सवाल के नंबर जो है वो प्रॉपर्ली जमा करके टोटल बनाया गया या किसी सवाल के नंबर जमा करते हुए मिस हो। और एक चीज उसमें ये देखी जाती है कि आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के नंबर टोटल किए हुए हैं या कि एक ही पार्ट के नंबर लगे हुए हैं, दूसरे के मिस हो गए किसी तरह। तो इस तरह की अगर कोई चीज आपके पेपर में हुई तो तब आपके चांसेस होंगे कि आप पास हो सके। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपका टोटल पेपर जो है वो एक नया बंदा चेक करेगा, वो अपनी मर्जी से नंबर लगाएगा दोबारा से, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। तो अब रीचेकिंग का फायदा किन स्टूडेंट्स को होता है? ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पासिंग मार्क्स में से 1-2 नंबर कम है, उनके काफी चांसेस होते हैं कि वो रीचेकिंग में क्लियर हो जाए। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के नंबर पासिंग मार्क्स में 3 से 5 कम होते हैं, उनके भी कुछ चांसेस होते हैं कि वो भी निकल जाएं। लेकिन अगर आपके नंबर पासिंग मार्क्स में से 5 से भी ज्यादा कम है तो मेरा मशवरा यही होता है कि आप रीचेकिंग की तरफ ना जाएं, क्योंकि रीचेकिंग का एक तो रिजल्ट आपका लेट आता है, दूसरे नंबर पे आपका फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम का शेड्यूल निकल चुका होता है और आपका साल जो है वो एक तरह से वेस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट शेड्यूल में आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है।
तो इसलिए मैं तो किसी भी स्टूडेंट को रीचेकिंग का मशवरा नहीं देता। हाँ, अलबत्ता अगर आपके नंबर 1, 2 या 3 कम हैं तो आप उसमें ये चांस ले सकते हैं कि आप रीचेकिंग की तरफ जाएं। हो सकता है कि आप उसमें क्लियर हो जाएं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी को जो है वो जारी रखें, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के हवाले से जो अपडेट है, स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि आप हमें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के हवाले से बताएं कि पेपर्स कब होंगे। चूंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 26 अगस्त है। ठीक है, अभी अगस्त का कल से स्टार्ट होना है और ये है कि उसके 26 दिन जो है वो आप रजिस्ट्रेशन के हैं, और उसके बाद उसको प्रोसेस करना होता है, तो उसमें भी टाइम लगता है। लिस्टें वगैरह बननी होती हैं, रोल नंबर स्लिप्स बननी होती हैं, पेपर्स बनने होते हैं, तो ये सारे प्रोसीजर में कुछ टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं वो अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, जो ये एक रफ आइडिया, अभी शेड्यूल शेयर नहीं किया गया, लेकिन जो प्रोसेस का टाइम है उसके लिहाज से मैंने आपको एस्टिमेट लगा के बता दिया कि आपके पेपर मोस्ट एक्सपेक्टेडली नवंबर में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जैसे ही कोई कंफर्म शेड्यूल आएगा वो भी आप लोग के साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसके अलावा रीचेकिंग के हवाले से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि रीचेकिंग कराने का तरीकाकार क्या है, उसकी फीस कितनी है। तो आप अगर एक पेपर की रीचेकिंग कराना चाहते हैं तो उसकी फीस 1,000 रुपया होगी, और 2 की कराएंगे तो 2,000 रुपया होगी। और इसके अलावा रीचेकिंग के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी था कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, प्रैक्टिकल पेपर्स की रीचेकिंग पॉसिबल है या नहीं है। तो प्रैक्टिकल पेपर्स की रीचेकिंग नहीं होती, आपके जस्ट थ्योरी के पेपर्स की रीचेकिंग पॉसिबल है। इसके अलावा जो रीचेकिंग का प्रोसीजर है, उसको कराने का तरीका है, वो मैंने इस वीडियो में अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ये वीडियो का थंबनेल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप लाजमी देख लें। आपको अगर रीचेकिंग करानी है तो आपको काफी हेल्प मिल जाएगी, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। और चौथी जो अपडेट है वो है एनुअल एग्जाम्स के हवाले से। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जी एनुअल एग्जाम्स कब होंगे। तो एनुअल एग्जाम का शेड्यूल जो है वो शेयर किया गया है, वो दिसंबर का है, जो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। आगे होने के चांसेस वैसे नजर आ रहे हैं कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन ये कि दिसंबर के एंड तक चांसेस हैं, या जनवरी के स्टार्ट में इंशाल्लाह आपके जो एनुअल एग्जाम्स हैं वो भी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में पूछा करें। कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चनिंग ना किया करें, क्योंकि यहाँ पे आपके मैसेजेस रीड करना और उनको रिस्पॉन्ड करना जो वो इजी होता है एज कम्पेयर टू सिंगल स्टूडेंट के इनबॉक्स में जाके उसको रिप्लाई करना। तो यहाँ पे जो है ना वो एक स्टूडेंट को अगर हम रिप्लाई दे देते हैं तो बाकियों की भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही कमेंट का रिप्लाई पढ़ सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश किया करें कि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट्स में ही पूछा करें, सो दैट हम वहां पे और एक बच्चे को जवाब देंगे तो जितने भी बच्चों के माइंड में वो क्वेश्चन होगा उन सबको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए यही था। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। ओके जी, फी अमान अल्लाह।